हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बीएससी थर्ड ईयर एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे, जिसमें जो हमारा टॉपिक है वो है पेंक्रियाज। तो पेंक्रियाज जो होता है इसको हम मिक्स्ड ग्लैंड भी कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट कर रहा है, यानी कि दो ग्लैंड की तरह एक्ट कर रहा है ये ऑर्गन। और पेंक्रियाज जो होता है, अगर ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट कर रहा है तो किस तरीके से ये फंक्शन करता है। तो फूड के डाइजेशन के लिए ये ग्लैंड क्या करता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करता है इनटू द पेंक्रिएटिक डक्ट। क्योंकि अगर ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट कर रहा है तो हमें पता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो भी सिक्रीशन करते हैं वो डक्ट के थ्रू करते हैं। और अगर ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट कर रहा है तो ये क्या करता है, हॉर्मोन्स का सिक्रीशन कराता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम। क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, वो इनको किसी भी डक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपने सिक्रीशन के लिए। ये डायरेक्टली जो भी सब्सटेंस ये बना रहे हैं उसका डायरेक्टली सिक्रीशन कर देते हैं ब्लड में। अब ये पेंक्रियाज जो होता है ये प्रेजेंट कहाँ पे रहता है, इसकी लोकेशन क्या होती है? तो हमारे स्टमक के पीछे ही पेंक्रियाज पाया जाता है। इट इज़ लोकेटेड पोस्टीरियर टू द स्टमक। सो पेंक्रियाज जो होता है वो 12 टू 15 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑर्गन है। और इसका जो स्ट्रक्चर है इसको हमने हेड, बॉडी और टेल में डिवाइड किया गया है। जैसे कि दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द पेंक्रियाज। तो द पार्ट विच इज़ क्लोज टू द ड्यूडेनम इज़ कॉल्ड एज हेड, यानी कि जो पार्ट पेंक्रियाज का ड्यूडेनम के क्लोज है उसको हम कहेंगे हेड। और जो मिडल वन पार्ट है उसको बॉडी बोलते हैं। और जो ये एक्सटेंडेड पार्ट है इसको हम टेल बोलते हैं, यानी कि जो पार्ट स्प्लिन के क्लोज है उसको हम टेल बोलते हैं। अब आता है कि पेंक्रियाज जो होता है वो कितने परसेंट एक्ट करता है एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड और कितने परसेंट ये एक्ट करता है एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। तो 99% तो ये एक्ट करता है एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड, और जो 1% बचता है ये एक्ट करता है एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये जो 1% पोर्शन होता है ना पेंक्रियाज का, इसको हम बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये जो पोर्शन है ये बहुत सारे सेल्स से मिलके बना हुआ है, यानी कि एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पेंक्रियाज इज कॉल्ड एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस विच इज़ अ ग्रुप ऑफ अ सेल्स, यानी कि बहुत सारे सेल्स मिलकर इस पोर्शन को बनाते हैं और इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। सो ये जो पोर्शन हमें दिख रहा है सर्कल में, ये जो राउंड राउंड पोर्शन है इसको ही हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। ये जो पोर्शन है बहुत सारे सेल्स से मिलके बना हुआ है, और ये सेल्स क्या करते हैं, बहुत सारे हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं जो हमारी बॉडी में ब्लड में जो ग्लूकोज का जो लेवल है उसको रेगुलेट करते हैं। अगर मैं इसको जूम करके देखूँ तो ये स्ट्रक्चर, ये जो पोर्शन है ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ये जो ब्लू वन सेल्स हैं ये बीटा सेल्स होते हैं। ये जो ब्लैक वाले जो सेल्स हैं ये, इनको हम डेल्टा सेल्स बोलते हैं। ये जो रेड सेल्स हैं इनको हम अल्फ़ा सेल्स बोलते हैं। एंड दीज आर द ब्लड वेसल्स जो डार्क कलर के हैं ये। और ये जो ग्रीन वाले सेल्स हैं इनको हम एफ सेल्स बोलते हैं। अब जो सेल्स हैं जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पोर्शन को बना रहे हैं तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा पहला सेल है वो है अल्फ़ा सेल। अल्फ़ा सेल क्या करता है, पेप्टाइड हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। वो पेप्टाइड हार्मोन है ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन क्या करता है, कब रिलीज़ होता है अल्फ़ा सेल से, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो अल्फ़ा सेल्स क्या करते हैं, इस ग्लूकेगॉन हार्मोन का सिक्रीशन करना स्टार्ट कर देते हैं। ग्लूकेगॉन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज़ करता है। किस तरीके से करता है, ग्लूकेगॉन क्या करता है, जो लिवर सेल्स होते हैं, लिवर सेल्स को हम हेपेटोसाइट्स भी बोलते हैं, उन पर जाके एक्ट करता है और वहाँ पर ग्लाइकोजिनोलाइसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट कर देता है। जिससे क्या होता है कि लिवर सेल्स क्या करते हैं, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं इनटू द ग्लूकोज। और वापस से ग्लूकोज क्या होता है, जब ब्रेक डाउन होगा ग्लाइकोजन का इनटू द ग्लूकोज में तो ग्लूकोज वापस से ब्लड में आ जाता है और ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, एक तरह से मेनटेन हो जाता है। और दिस हार्मोन स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये जो हार्मोन होता है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को भी स्टिमुलेट करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को हम ग्लूकोजेनेसिस भी बोलते हैं। ये प्रोसेस क्या है
कि ग्लूकोज का प्रोडक्शन होना फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, यानी कि नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल लाइक फैट्स और प्रोटीन्स, यानी कि प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना, जिससे कि वापस से ग्लूकोज ब्लड में आ जाए और ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर मेंटेन हो जाए। अब ग्लूकेगॉन जो होते हैं रिड्यूसेस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। जो सेल्स ग्लूकोज को ले रहे थे और उसको यूज़ कर रहे थे, उनके अपटेक को भी ये हार्मोन क्या करता है, रिड्यूस करता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स इनके ग्लूकोज को अपटेक ना कर पाएँ, ले ना पाएँ और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बना रहे। तो ग्लूकेगॉन क्या है, एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, यानी कि हार्मोन ये एक ऐसा हार्मोन है जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। जो हमारा नेक्स्ट सेल है वो है बीटा सेल। तो बीटा सेल्स जो होते हैं इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं। इंसुलिन भी एक पेप्टाइड हार्मोन ही है। ये कब प्रोड्यूस होता है, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बीटा सेल्स जो होते हैं ये इंसुलिन का सिक्रीशन करना स्टार्ट कर देते हैं। इंसुलिन क्या करता है कि ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है तो उसको कम करते हैं। किस तरीके से, इंसुलिन जो होते हैं एक्ट्स मेनली ऑन हेपेटोसाइट and adipocytes and enhances cellular glucose uptake and utilization। यानी कि इंसुलिन जो होते हैं, जो लिवर सेल्स हैं, एडिपोसाइट्स जो हैं, उन पर जाके एक्ट करते हैं। उनकी जो सेल मेम्ब्रेन की जो परमिबिलिटी है ग्लूकोज के लिए वो बढ़ा देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स रिजल्टिंग इन द डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। जिससे क्या होता है कि जब परमिबिलिटी बढ़ जाती है सेल मेम्ब्रेन की ग्लूकोज के लिए, तो इससे क्या होता है कि ब्लड से ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा जाना स्टार्ट हो जाता है इनटू द लिवर, और जो लिवर सेल्स जो हैं उनमें और जो एडिपोसाइट्स हैं उनमें जाना स्टार्ट हो जाता है। और ब्लड में अल्टीमेटली क्या होता है कि ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है जो बढ़ चुका था। साथ ही साथ इंसुलिन क्या करते हैं, ऑल्सो स्टिमुलेट्स द ग्लाइकोजेनेसिस इन द टारगेट सेल। लिवर सेल्स जो होते हैं और जो मसल सेल्स हैं और जो एडिपोसाइट्स हैं उनमें जो होते हैं ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस को भी स्टिमुलेट करते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का प्रोडक्शन होना, यानी कि जब आपके जो इंसुलिन है ये लिवर सेल्स पर जाके या मसल सेल्स या एडिपोसाइट्स पर जाके एक्ट करते हैं, तो उनमें जो जो ग्लूकोज ब्लड से उनके अंदर गया था वो उस ग्लूकोज को स्टोर करना स्टार्ट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। अब आते हैं हमारे डेल्टा सेल्स। तो डेल्टा सेल्स क्या करते हैं, ये पेप्टाइड हार्मोन का ही प्रोडक्शन करते हैं जिसका नाम है सोमेटोस्टेटिन। ये क्या करता है कि इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ बोथ ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन। जो अल्फा सेल्स और जो बीटा सेल्स जो सिक्रीशन कर रहे हैं उनके सिक्रीशन को ये हार्मोन इनहिबिट करता है। अब आते हैं एफ सेल्स, जिनको हम पीपी सेल्स भी बोलते हैं, यानी कि पॉलीपेप्टाइड सेल्स भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं कि जो अल्फा सेल्स जो सिक्रीशन कर रहे हैं उनके सिक्रीशन को ये इंक्रीज़ कर देते हैं। और ये कौन से हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो ग्लैंड होंगे यानी कि पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। So if you like this video then please like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon for latest videos. Thank you.